शाम से अल असद खानदान का निस्फ सदी से जायद दौर इक़्तिदार खत्म हो गया। बागी जंगजुओं ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। शामी टीवी पर बागियों ने अपनी फतह का ऐलान कर दिया। शाम के वज़ीर आज़म इंतकाल इक़्तिदार तक निज़ाम हुकूमत चलाते रहे। सदर बशार अल असद के महल पर कब्जा कर लिया गया। शहर से उनके पोर्ट्रेट फाड़कर मुजस्समे भी तोड़ दिए गए। बशार अल असद के खौफ से मुल्क छोड़ने वाले शहरी लिबनान और उर्दन से वापस आने लगे हैं। इसराइल भी शाम के साथ सरहदी इलाके में अपनी फ़ौज लेकर आया। दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर हमले के बाद इराक ने अपने सिफारती अमले को लिबनान पहुंचा दिया है। शाम में बास पार्टी का 61 साला दौरे हुकूमत खत्म। 54 साल बाद अल असद खानदान के इक़्तिदार का सूरज गुरूब। शामी जंगजुओं ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। शाम की अफवाज कोई मुज़ाहमत ना कर सकी। चौबीस साल हुकूमत करने वाले बशार अल असद के महल में शहरी दाखिल हो गए। अंदर मौजूद कीमती अशिया कब्जे में ले ली गयी। दमिश्क के मरकजी स्क्वायर पर हजारों शहरियों का जश्न। नारे लगाए। सदर बशार अल असद के पोर्ट्रेट फाड़ दिए गए। इनके वालिद हाफिज अल असद का मुजस्समा भी गिरा दिया। सेंट्रल जेल से 3500 कैदियों को रिहा करा लिया गया। जंगजुओं की जानिब से एयरपोर्ट, सरकारी टीवी और रेडियो इमारतों का कब्जा संभाल लिया गया। जंगजुओं का कहना है कि इक़्तिदार की मुंतकली तक शामी वज़ीर आज़म गाजी अल जलाली हुकूमत चलाएंगे। जंगजू लीडर मोहम्मद अल जुलानी के मुताबिक हथियार फेंकने वाले सरकारी फौजियों को आम माफी दी जाएगी। शामी वज़ीर आज़म गाजी अल जलाली सरकारी रिहाइश गाह में ही मौजूद रहे। जंगजू इनकी हिफाजत यकीनी बना रहे हैं। गाजी अल जलाली का कहना है कि अवामी राय का एहतराम करते हुए नई हुकूमत की भरपूर हिमायत करेंगे। इसराइल ने शाम के साथ सरहद के बफर जोन पर फौज तैनात कर दी। बफर जोन का रकबा 235 मुरब्बा किलोमीटर है, जो मकबूजा गुलान की पहाड़ियों को शाम से अलग करता है। बागियों ने दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर भी धावा बोला, जबकि इराक ने शाम में तैनात सफारती अमले को फौरी लेबनान मुंतकिल कर दिया। बशार अल असद के खौफ से शाम छोड़कर लेबनान और उर्दन पनाह लेने वाले शहरी भी अपने वतन वापस आने लगे हैं। शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची गियर पीटरसन ने जोर दिया है कि जंगजू अमनो अमान यकीनी बनाए, अवामी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। दमिश्क में बागियों ने कदम जमा लिए। शाम के सदारती महल को लूट लिया गया। पेंटिंग्स, गिफ्ट आइटम, सजावट का सामान, फर्नीचर, जिसे जो मिला उठाकर चलता बना। ये किसी दावत का मंजिर नहीं जहां खाना लगाने की तैयारी हो रही हो और मेजबान बर्तन निकालकर मेज पर सजा रहे हों। यहाँ तो लूट से लगी है, वो भी सदारती महल में। शाम में बशार अल असद की हुकूमत की शाम ढली तो दमिश्क में इनकी रिहाइश का भी बागियों के कब्जे में आ गई। बशार अल असद के महल में इनके खास कमरे में इनकी कुर्सी पर ये बागी जंगजू बैठा है। दीवार पर लगाया गया नक्शा भी जमीन पर पड़ा देखा जा सकता है। मेज पर कागज भी बिखरे हुए हैं। कहीं कीमती लिबास पड़ा नजर आ रहा है तो कहीं ब्रांडेड बैग। ये कोई नीलामी नहीं हो रही, ये भी शाम के सदारती महल में लूटमार का ही एक मंजर है। लुई विटॉन का पर्स उठाए ये मौसूफ यूं जा रहे हैं जैसे इनाम में जीते हों। कोई सूट संभालता हुआ बाहर निकल रहा है तो कोई अच्छे माल की लालच में अंदर दाखिल हो रहा है। सदारती महल में लगा फानूस और दीगर सामान भी लूट लिया गया। बशार अल असद के सुपर कार गिराज में मौजूद मर्सिडीज, फरारी समेत शानदार गाड़ियां उनके काफिले का हिस्सा होती थी। दमिश्क की तरह इस पूरे गिराज पर बागियों ने कब्जा कर लिया है। जमीन पर पड़ी ये तस्वीर बशार अल असद के वालिद हाफिज अल असद की है, जो